हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल कॉन्सेप्ट मेंटर। आज की क्लास में हम पॉलिनोमियल चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं और आज की क्लास में हम क्वेश्चन 1 से लेकर 15 तक के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ये सारे क्वेश्चन जो है मास्टरमाइंड एमसीक्यू जो क्वेश्चन बैंक है टर्म 1 एग्जाम के लिए, स्टैंडर्ड मैथ्स के लिए, वहाँ से ये सारे क्वेश्चन लिए हुए हैं। आज की क्लास में हम इसके शॉर्ट ट्रिक्स, कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट और इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के बारे में जानेंगे, जो कि क्वेश्चन में धीरे धीरे हम अप्लाई करना भी सीखेंगे, किस तरीके से एमसीक्यू क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे। इसके अलावा हमारे चैनल पे पॉलिनोमियल्स के अलावा जितने भी टर्म्स 1 में चैप्टर आ रहे हैं, उन सब की शॉर्ट ट्रिक्स और उनके बेसिक कॉन्सेप्ट के साथ वीडियो अपलोड की जा रही है। तो आप ये सारी वीडियो प्लेलिस्ट वाइज जाके देख सकते हैं, प्लस डिस्क्रिप्शन में भी इनका लिंक मिल जाएगा, आप वहाँ से भी जाकर इन वीडियो को देख सकते हैं। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं, हमारे वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, तो प्लीज़ चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन के बटन को दबाएं, जिससे कि कोई भी वीडियो की लेटेस्ट नोटिफिकेशन आपके पास जल्द से जल्द पहुंच सके। चलिए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन दिया हुआ है, इन द फिगर द ग्राफ ऑफ पॉलिनोमियल पी एक्स इज सोन, फाइंड द नंबर ऑफ जीरो ऑफ पी एक्स। अब मैं यहाँ पे कुछ बेसिक सी चीज़ बताना चाहूँगा कि देखिए, यहाँ पे जो फंक्शन दिया हुआ है वो पी ऑफ एक्स है। इसका मतलब ये हुआ कि जो भी फंक्शन है पॉलिनोमियल का वो एक्स के फॉर्मेट में है। मे बी वो क्वाड्रेटिक होगा तो एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के फॉर्म में होगा, अगर लीनियर होगा तो 2x प्लस 1 के फॉर्म में होगा, अगर क्यूबिक होगा तो एक्स क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 6, कुछ भी हो सकता है। ये जो भी फंक्शन हमने लिखा है वो सब x में है। तो यहाँ पे px का मतलब ये हुआ कि कोई फंक्शन है, इसको मान लीजिए y इज इक्वल टू पी एक्स मान लेते हैं। तो यहाँ पे जो फंक्शन है वो p ऑफ x के, यानी x के वेरिएबल के रूप में रिप्रेजेंट किया जा रहा है। अगर यहाँ पे p ऑफ x के कंडीशन में दिया हो और ग्राफ बना हुआ हो और आपसे पूछा जाए कि नंबर ऑफ जीरो कितने होंगे, तो आपको x एक्सिस पे वो ग्राफ कितनी जगह कट कर रहा है वो आपको काउंट करना है। लेकिन अगर मान लीजिए फंक्शन ऐसे दिया होता एफ एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ वाई, यानी कि फंक्शन ऐसा होता ए वाई स्क्वायर प्लस बी वाई प्लस सी, या क्यूबिक में इस तरीके से होता है ए वाई क्यूब प्लस बी वाई स्क्वायर प्लस सी वाई प्लस डी। ये देखिए फंक्शन जो है यहाँ पे y के फॉर्म में है, यानी f ऑफ y के फॉर्म में। अगर y के फंक्शन में होता तो हम नंबर ऑफ जीरो काउंट करने के लिए ये ग्राफ y एक्सिस पे कहाँ कहाँ कट कर रहा है वो काउंट करते। तो यहाँ पे आपको जब भी क्वेश्चन दिया हुआ हो, हमें पढ़ना p ऑफ x का ही है, लेकिन अगर क्वेश्चन में आप ध्यान से पढ़े क्वेश्चन को और अगर आपको वहाँ पे p ऑफ y का फंक्शन दिखा हुआ है, दिख रहा है, तो आप फिर y एक्सिस पे काउंट करेंगे। वैसे यहाँ पे जो है p ऑफ x है, यानी हमें x एक्सिस के ऊपर काउंट करना है कि ये ग्राफ x एक्सिस को कितनी जगह कट कर रहा है। तो आप यहाँ देख रहे हैं फिगर में ये एक जगह मात्र कट कर रहा है, यानी कि इस क्वेश्चन में नंबर ऑफ जीरो जो होंगे वो कितने हो जाएंगे, 1 होंगे। तो यहाँ पे जो है 1 जीरो जो है पॉसिबल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन द फिगर ग्राफ ऑफ पॉलिनोमियल पी एक्स। वापस देखिए, आप यहाँ पे देख रहे हैं फंक्शन जो है वो p ऑफ x है, यानी कि हमें जीरो काउंट करने के लिए x एक्सिस पे देखना पड़ेगा कि x एक्सिस पे वो ग्राफ कहाँ कहाँ पे वो कट कर रहा है। तो देखिए px इज गिवन, फाइंड द जीरो ऑफ px। हमें पता करना है कि p ऑफ x के जीरो कितने होंगे। तो आप ये ग्राफ को देखें, एक तो यहाँ पे 3 पे कट कर रहा है और एक 5 पे कट कर रहा है। तो यहाँ पे जो जीरो होंगे वो x इज इक्वल टू 3 और x इज इक्वल टू 5 होगा। हम ये भी कह सकते हैं कि जो भी फंक्शन का ये पॉइंट है जहाँ पे भी ये कट कर रहा है, अगर उस इक्वेशन में या उस पॉलिनोमियल में 3 और 5 रखा जाए तो वो उसको सेटिस्फाई करेगा, या हम ये भी कह सकते हैं कि 3 और 5 उस पॉलिनोमियल का सॉल्यूशन कहलाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, क्वेश्चन नंबर 3 है कि द नंबर ऑफ जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल एज सोन इन ग्राफ आर। इस ग्राफ में जो बन रहा है, ये फिगर में जो ग्राफ दिख रहा है, इसके कितने जीरो पॉसिबल है ये आपको बताना है। तो यहाँ पे जो फंक्शन है, ना तो ये दिया हुआ है y इज इक्वल टू पी ऑफ एक्स, ना दिया हुआ है x इज इक्वल टू पी ऑफ वाई। तो ऐसे कंडीशन में आप स्टैंडर्ड फॉर्मेट को माने, हम यही मानेंगे कि हमारा जो फंक्शन है y इज इक्वल टू पी ऑफ एक्स ही है। और इस केस में हमें ये देखना पड़ेगा कि जो गिवन ग्राफ है वो x एक्सिस को कितनी जगह पे कट कर रहा है। तो आप यहाँ पे काउंट करेंगे तो ये एक पॉइंट हो गया, ये दूसरा पॉइंट हो गया, ये तीसरा हो गया और ये चौथा हो गया। यानी कि ये ग्राफ जो है पूरे एक्स एक्सिस को 4 जगह कट कर रहा है, यानी इसके नंबर ऑफ जीरो जो होंगे वो 4 हो जाएंगे, यानी कि ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। बहुत ही बेसिक सा क्वेश्चन है, आप इसको ढंग से समझें और फिर आंसर करें। क्वेश्चन नंबर 4 है, इन द गिवन फिगर द नंबर ऑफ जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल एफ ऑफ एक्स
यहाँ पे देखिए फंक्शन में दिया हुआ है कि एफ ऑफ एक्स के रूप में है। एफ ऑफ एक्स का मतलब हमें एक्स एक्सिस पे काउंट करना है कि कितनी जगह ये कट कर रहा है। तो आप यहाँ पे देखेंगे कि ये पहला नंबर है, ये दूसरा नंबर है और ये तीसरा नंबर, यानी कि 3 जगह पे ये एक्स एक्सिस को ये ग्राफ जो है वो कट कर रहा है। तो इस कंडीशन में नंबर ऑफ जीरो जो होंगे वो 3 हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, द नंबर ऑफ जीरो लाइंग बिटवीन -4 एंड 4 ऑफ द पॉलिनोमियल एफ ऑफ एक्स। आपको फंक्शन हमेशा ध्यान में रखना है। यहाँ देखिए फंक्शन क्या है, एफ ऑफ एक्स है और नंबर किसके बीच में जीरो लाई कर रहा है, -4 से 4 के बीच में। तो देखिए ये रहा -4 और ये रहा 4। अब इसके बीच में देख लीजिए आपकी ग्राफ कितनी जगह एक्स एक्सिस को कट कर रहा है। तो आप देखेंगे कि ये एक तो यहाँ कट कर रहा है, दूसरा पॉइंट यहाँ है, तीसरा यहाँ है और चौथा यहाँ है, यानी कि टोटल 4 जगह ये ग्राफ जो है एक्स एक्सिस को कट कर रहा है। इसका मतलब कि इसके 4 जीरो पॉसिबल होंगे -4 और 4 के बीच में। तो आपका सी ऑप्शन जो है वो राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 है, विच ऑफ द फॉलोइंग फिगर रिप्रेजेंट द ग्राफ ऑफ लीनियर पॉलिनोमियल। अब मैं थोड़ा सा आपको इसका बेसिक कॉन्सेप्ट समझा देता हूँ। देखिए हमारे पास जो पॉलिनोमियल है वो बहुत टाइप के होते हैं। अगर पावर 1 होता है तो उसको लीनियर बोलते हैं, अगर उसमें हाईएस्ट पावर 2 होता है तो उसको क्वाड्रेटिक बोलते हैं, अगर पावर 3 होता है तो क्यूबिक बोलते हैं, पावर 4 होता है तो बाई क्वाड्रेटिक बोलते हैं, और उससे भी ज़्यादा बढ़ते जाता है तो हम उसको पॉलिनोमियल कहते हैं। ऐसा नहीं है कि लीनियर है तो उसको पॉलिनोमियल नहीं कहेंगे, फिर उसको लीनियर पॉलिनोमियल भी कह सकते हैं या आप पॉलिनोमियल भी बोल सकते हैं। तो मान लीजिए लीनियर पॉलिनोमियल का मैं एक इक्वेशन लिख रहा हूँ। देखिए लीनियर को रिप्रेजेंट करते हैं ax प्लस b से। यहाँ पे वेरिएबल में भी आप एक और ले सकते हैं, लेकिन इन सब का पावर जो है वो 1 होगा। क्वाड्रेटिक का जो होता है स्टैंडर्ड इक्वेशन, क्वाड्रेटिक का वो होता है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। यहाँ पे देखिए हाईएस्ट पावर जो है वो 2 है, यानी कि ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। क्यूबिक की बात करें तो क्यूबिक में हाईएस्ट पावर जो होता है वो 3, यानी ax क्यूब bx स्क्वायर cx प्लस d, ये होता है क्यूबिक पॉलिनोमियल का। अब ग्राफ की बात करते हैं तो लीनियर का जो ग्राफ होता है बिल्कुल स्ट्रेट लाइन होता है। लीनियर का ग्राफ कैसा होता है, बिल्कुल स्ट्रेट लाइन। वो किसी भी डायरेक्शन में हो सकता है लेकिन वो बिल्कुल सीधी लाइन, एक स्ट्रेट लाइन का फॉर्मेशन होगा जब भी आप किसी भी लीनियर इक्वेशन का ग्राफ बनाएंगे। तो क्वाड्रेटिक का ग्राफ जो होता है वो इस तरीके से पैराबोला के शेप पे होता है। ये जो शेप है इसको पैराबोला बोलते हैं। ये मे भी इस तरीके से भी हो सकता है, आप इसको अगर बनाना चाहें, कई बार देखा होगा तो इस तरीके से भी हो सकता है। मे भी आप पॉलिनोमियल का ग्राफ अगर देखें तो ये ऊपर की तरफ थोड़ा सा ऊपर से भी हो सकता है, किसी भी तरीका, लेकिन ये जो शेप है कुछ इस तरीके का बनेगा और इस शेप को पैराबोला बोलते हैं। क्यूबिक का जो होता है वो सिमेट्रिक ग्राफ बनता है, कुछ इस तरीके से फॉर्मेशन होता है क्यूबिक का, इस तरीके का ग्राफ बनता है। जो इधर बना है आपको वही सेम चीज आपको इस एक्सिस के बाद, ओरिजिन के बाद इधर रिपीट हो जाएगा, सिमेट्रिक होता है ये, है ना। तो ये क्यूबिक का है। अब यहाँ पे देखिए क्वेश्चन में क्या कहा गया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग ग्राफ फिगर रिप्रेजेंट द ग्राफ ऑफ लीनियर पॉलिनोमियल। लीनियर पॉलिनोमियल का मतलब एक स्ट्रेट लाइन होना चाहिए। अब आप पूरे फिगर में आप देखें कि स्ट्रेट लाइन कहाँ पे बन रहा है। पहला जो है वो पैराबोला है, यानी कि ये क्वाड्रेटिक का है। ये किसका है, क्वाड्रेटिक का है। ये जो है वो इस तरीके से बन रहा है तो ये क्यूबिक का है। ये भी क्वाड्रेटिक का है ना, ये भी क्वाड्रेटिक का है। और ये वाला ग्राफ एक स्ट्रेट लाइन है जो कि हम कह सकते हैं कि ये लीनियर इक्वेशन का ग्राफ है। तो यानी कि ऑप्शन बी जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 दिया हुआ है कि इन द फिगर सोन एज द ग्राफ ऑफ द पॉलिनोमियल ए एक्स स्क्वायर बी एक्स प्लस सी। अब देखिए ये फंक्शन दिया हुआ है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। ये इक्वेशन आपको गिवन है। अब ये जो ग्राफ बन रहा है वो उसके लिए कंडीशन पूछा जा रहा है कि कंडीशन क्या होगा। तो आप इस क्वाड्रेंट को देखें, ये क्वाड्रेंट इस तरीके से बन रहा है, इसको बोलते हैं अपन फर्स्ट क्वाड्रेंट, इसको बोलते हैं सेकंड, ये होता हमारा थर्ड और ये होता हमारा फोर्थ। तो ये जो सॉल्यूशन आ रहा है इस पॉइंट का वो सेकंड क्वाड्रेंट में, और सेकंड क्वाड्रेंट में आपको पता है कि एक्स एक्सिस क्या होता है, नेगेटिव। एक्स एक्सिस जो होता है, एक्स एक्सिस होता है नेगेटिव, है ना। तो यानी कि एक्स एक्सिस यहाँ पे वैल्यू क्या दी हुई है, ये दिया हुआ है -b/2a। अब देखिए आपको ये सोचना है कि ये जो पूरा फंक्शन है ये नेगेटिव कब हो सकता है। ये नेगेटिव तभी होगा या तो b लेस देन 0 हो, यानी कि 0 से छोटा हो, माइनस में हो, या a लेस देन 0 हो। इस दो कंडीशन में ये सेकेंड
क्वाड्रेंट में जो ग्राफ होगा वो नेगेटिव होगा, और नेगेटिव होने का कारण यहाँ पे एक्स एक्सिस जो हमने लिया है सेकेंड क्वाड्रेंट के लिए उसका कोऑर्डिनेट दिया हुआ था -b/2a। अब हमने ये तो कहा कि एक्स एक्सिस नेगेटिव हो सकता है, लेकिन एक्स एक्सिस का क्वाड्रेंट ये है, तो ये नेगेटिव होने के लिए क्या हो सकता है, मे बी 2 नेगेटिव हो, ये सॉरी बी नेगेटिव हो या ए नेगेटिव हो। 2 तो एक कांस्टेंट नंबर है जो कि पॉजिटिव दिया हुआ है, तो यहाँ पे हमने लिखा कि b लेस देन 0 और a लेस देन 0। अब बात करते हैं इस एक्सिस पे, y कोऑर्डिनेट की बात करते हैं। तो ऑन द y एक्सिस पे हम देख रहे हैं कि यहाँ पे जो है इस एक्सिस पे y की वैल्यू जो है ये क्या है, यहाँ पे y की वैल्यू जो हमें फाइंड करेंगे उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, x की वैल्यू 0 करनी पड़ेगी, क्योंकि ऑन द y एक्सिस x की वैल्यू 0 होती है। जब आप इसको सॉल्व करेंगे, इस पूरे को 0 मतलब करेंगे, तो ये क्या आएगा, ये इक्वेशन दिया हुआ है, फंक्शन क्या है, f ऑफ x इज इक्वल टू ax² प्लस bx प्लस c, ये गिवन है आपको। अब हमें y एक्सिस पे कहाँ कट कर रहा है ये निकालना है, तो ये निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, x को 0 करेंगे, x को 0 करेंगे तो f ऑफ x जो आएगा वो क्या आएगा, पहला टर्म ये भी 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा, और ये आएगा c, और c जो है वो क्या हो रहा है, ग्रेटर देन 0। तो अब आप कंडीशन चेक कर लीजिए कि कौन सा कंडीशन आ रहा है। तो आप यहाँ देखेंगे कि ऑप्शन सी जो है a लेस देन 0 बिल्कुल सही है, b ग्रेटर देन 0, b ग्रेटर देन 0 नहीं है, b भी लेस देन 0 है, तो यानी कि सी ऑप्शन इसका रॉन्ग हो जाएगा। सिमिलरली अगर चेक करें बी ऑप्शन को, तो बी ऑप्शन में a लेस देन 0 ये कंडीशन बिल्कुल राइट है, b लेस देन 0 ये भी राइट है, और c ग्रेटर देन 0 ये कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है, यानी कि ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8 दिया हुआ है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द ग्राफ ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, कौन सा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का ग्राफ नहीं है। तो देखिए आपको मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया था कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का जो ग्राफ है कुछ इस टाइप का बनता है, ये इस तरीके का होता है, मे बी इस तरीके से आप देख सकते हैं, ऐसा भी हो सकता है, मे बी कुछ इस टाइप से भी बने, कैसा भी बन सकता है, हो सकता है ये ऊपर की तरफ बने और y एक्सिस पे थोड़ा सा ओरिजिन से ऊपर हो। तो इस तरीके का ग्राफ जो होता है इसको बोलते हैं अपन, क्या बोलते हैं इसको, पैराबोला, इसको बोलते हैं अपन पैराबोला। आप 10th क्लास में पढ़ेंगे, सॉरी 11th क्लास में जब मैथ्स लेंगे जो बच्चे, तो उनको ये पढ़ना है कि हाँ पैराबोला क्या होता है, हाइपरबोला क्या होता है, इलिप्स क्या होता है, तो वो बात की चीज़ है। लेकिन अगर ग्राफ की बात करें तो पैराबोला का ग्राफ जो है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का कुछ इस टाइप का होता है। तब आप ये चेक करिए कि इनमें से कौन सा जो है वो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल नहीं है। तो ये वाला क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, ये भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, ये भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, लेकिन ये जो ग्राफ दिख रहा है आपको ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल नहीं है, क्योंकि देखिए आप यहाँ पे चेक करेंगे तो वैसे भी ये इसके 3 जीरो हो रहे हैं, और 3 जीरो का मतलब ये क्यूबिक इक्वेशन का ग्राफ है। इसका मतलब ये हुआ कि ऑप्शन डी जो है वो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का ग्राफ नहीं है, तो इस कंडीशन में ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए यहाँ पे दिया हुआ है द ग्राफ ऑफ ए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इज, अभी अपन ने डिस्कस किया था कि जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का ग्राफ होता है कुछ इस टाइप के शेप में होता है, जो आप इस तरीके का बना सकते हैं, ऐसा कुछ बना सकते हैं, इस टाइप का बना सकते हैं, थोड़ा सा और ऊपर लेके बना सकते हैं, और इस शेप को क्या बोलते हैं, पैराबोला, इसको पैराबोला बोलते हैं। यानी कि इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा कि द ग्राफ ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इज अ पैराबोला, ये पैराबोला की टाइप का होता है। क्वेश्चन नंबर 10 है, द जीरो ऑफ अ पॉलिनोमियल कैन बी डिटरमाइंड ग्राफिकली, किसी भी पॉलिनोमियल के जीरो हम ग्राफिकली निकाल सकते हैं। द नंबर ऑफ जीरो ऑफ पॉलिनोमियल, जो भी उस पॉलिनोमियल के जीरो होंगे वो इज इक्वल टू द नंबर ऑफ पॉइंट वेयर द ग्राफ ऑफ ए पॉलिनोमियल इंटरसेक्ट, कहाँ पे कट कर रहा है, इंटरसेक्ट एक्स एक्सिस पे कर रहा है वो देखेंगे, या इंटरसेक्ट वाई एक्सिस पे कर रहा है वो देखेंगे। हम कहाँ पे चेक करते हैं, तो अभी आपने थोड़ी देर पहले देखा था कि मैंने एक ग्राफ बनाया था इस तरीके से, है ना। अब आपने यहाँ पे देखा था कि ये जितने जगह पे इसको कट कर रहा था, जितनी जगह पे इसको कट कर रहा था उतने ही इसके जीरो होते थे। तो यहाँ पे लिखा है कि द जीरो ऑफ ए पॉलिनोमियल कैन बी डिटरमाइंड ग्राफिकली, डिटरमाइंड हम यहाँ पे ग्राफिकली कर सकते हैं। द नंबर ऑफ जीरो ऑफ ए पॉलिनोमियल, इसके जो जीरो होंगे इस पॉलिनोमियल के वो इक्वल होंगे कब, द नंबर ऑफ पॉइंट्स वेयर द ग्राफ ऑफ पॉलिनोमियल इंटरसेक्ट एक्स एक्सिस, ये एक्स एक्सिस को कहाँ पे कट कर रहा है उतने ही जीरो इसके माने जाएंगे। अगर हमारा फंक्शन
वाई एक्सिस के रूप में है तो y इज इक्वल टू एफ एक्स के फंक्शन में है तो यानी कि ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा कि ये इंटरसेक्ट एक्स एक्सिस को कितनी जगह कर रहा है। यही तो हमने पढ़ा था पहले क्वेश्चन में, दूसरे क्वेश्चन में, तीसरे क्वेश्चन में कि ये जो ग्राफ है वो एक्स एक्सिस को कितनी जगह कट कर रहा है उतने ही नंबर ऑफ जीरो माना जाता था। तो यानी कि ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आ रहा होगा, सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहे होंगे। अगर आपको समझ में आ रहा है तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर लाइक करें और हमें कमेंट में बताएं कि कौन सी चीज़ें आपको समझ में नहीं आई, किसी पार्ट में प्रॉब्लम हो तो वो भी हमें बताएं। मैं उसका सॉल्यूशन जल्द से जल्द निकालने की कोशिश करूंगा। और अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरी रिक्वेस्ट है आप हमें चैनल को सब्सक्राइब करके हमारा सपोर्ट जरूर करें। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। द ग्राफ ऑफ ए पॉलिनोमियल डज नॉट इंटरसेक्ट एक्स एक्सिस। कोई ग्राफ है पॉलिनोमियल का जो कि एक्स एक्सिस को कट नहीं कर रहा है बट इंटरसेक्ट वाई एक्सिस एट वन पॉइंट, लेकिन वो जो है वाई एक्सिस को किसी एक पॉइंट पे कट कर रहा है। तो द नंबर ऑफ जीरो ऑफ ए पॉलिनोमियल इज इक्वल टू। अब देखिए ये सेम कंडीशन पहले क्वेश्चन का है कि मान लीजिए हमने ग्राफ बनाया इस टाइप से, है ना, इस टाइप से हमने ग्राफ बनाया, कुछ इस टाइप से ग्राफ बनाया है। अब ये देखिए कि एक्स एक्सिस को ये कहीं पे भी कट नहीं कर रहा है, कहीं पे भी पूरे एक्स एक्सिस में आपको कहीं भी पॉइंट नहीं दिखेगा जहां की ये ग्राफ कट कर रहा है, सिर्फ ये वाई एक्सिस को कट कर रहा है। तो हमने ये पढ़ा था कि नंबर ऑफ जीरो फाइंड करते हैं कब, जब ये ग्राफ कितनी जगह एक्स एक्सिस को कट कर रहा है। लेकिन यहाँ पे कह रहा है कि डज नॉट इंटरसेक्ट एक्स एक्सिस, कहीं पे भी एक्स एक्सिस को कट ही नहीं कर रहा है बट इंटरसेक्ट वाई एक्सिस एट वन पॉइंट, लेकिन ये वाई एक्सिस को एक जगह पे कट कर रहा है। तो देन द नंबर ऑफ जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल इज इक्वल टू जीरो। तो इस कंडीशन में एक भी पॉलिनोमियल के जीरो नहीं होंगे। तो यहाँ आंसर ए जो है इसका, इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्योंकि हम जो भी फाइंड कर रहे थे वो ये काउंट कर रहे थे कि ये ग्राफ जो है एक्स एक्सिस को कितनी जगह कट कर रहा है। और अगर कुछ भी नहीं दिया हो तो हम स्टैंडर्ड इक्वेशन y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स या पी ऑफ एक्स यही मानकर चलते हैं। तो यहाँ पे इस कंडीशन के हिसाब से कहीं पे भी एक्स एक्सिस को कट नहीं कर रहा है, इसका मतलब इसके नंबर ऑफ जीरो जो है वो जीरो होंगे, यानी ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो आई होप आपको ये चीज़ें पूरी क्लियर हो रही होगी कि क्यों मैं ग्राफ के लिए बार बार फंक्शन को मैं डिफाइन कर रहा हूँ। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 12 है अ पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री n हैज। अब देखिए यहाँ पे मैं आपको बेसिक थोड़ा बता रहा हूँ, याद कराना चाह रहा हूँ कि लीनियर इक्वेशन का मतलब इसकी डिग्री कितनी, इसकी डिग्री होती है 1 और 1 का मतलब नंबर ऑफ जीरोज, अगर बात करें नंबर ऑफ जीरो तो वो भी कितने 1, यानी कि जितनी डिग्री होती है ना उतने ही नंबर ऑफ जीरो होते हैं। अब बात करते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन की। तो इसकी डिग्री कितनी होगी, इसकी डिग्री हो जाएगी 2 और डिग्री 2 तो नंबर ऑफ जीरो भी कितने 2। अगर बात करें अपन क्यूबिक इक्वेशन की डिग्री कितनी 3, तो इसके डिग्री 3 का मतलब हुआ कि पावर इसकी 3 हो जाएगी, या डिग्री की बात करें तो वो भी 3 होगा। तो इस कंडीशन में नंबर ऑफ जीरो कितने होंगे, वो भी 3। अब यहाँ पे कहा है कि कोई पॉलिनोमियल है गिवन पॉलिनोमियल है जिसकी डिग्री जो है वो है n, डिग्री कितनी है उसकी n है। तो जब डिग्री n है तो उसके नंबर ऑफ जीरो भी कितने होंगे n हो जाएंगे, यानी कि इसका जो आंसर हो जाएगा एग्जैक्टली n जीरो, यानी कि ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 13 दिया हुआ है कि मैक्सिमम नंबर ऑफ जीरो ऑफ ए क्यूबिक पॉलिनोमियल कैन हैव। आपको यही पॉइंट देखिए कि जब लीनियर होता है तो डिग्री मैक्सिमम कितनी 1, क्वाड्रेटिक की इसकी डिग्री कितनी 3, तो नंबर ऑफ जीरो कितने, यहाँ पे क्वाड्रेटिक के डिग्री होगी, यानी क्वाड्रेटिक इक्वेशन की डिग्री अगर 2 है तो उसके नंबर ऑफ जीरो भी 2 होंगे। क्यूबिक इक्वेशन की हाईएस्ट डिग्री अगर 3 है तो उसके नंबर ऑफ जीरो भी 3 होंगे। और आपसे क्वेश्चन भी यही पूछा गया है कि मैक्सिमम नंबर ऑफ जीरो अ क्यूबिक पॉलिनोमियल कैन हैव, यानी कि नंबर ऑफ जीरो जो होंगे मैक्सिमम क्यूबिक पॉलिनोमियल में कितने हो सकते हैं। तो क्यूबिक पॉलिनोमियल का मतलब कि हाईएस्ट जो डिग्री है वो हाईएस्ट डिग्री कितनी होती है इसकी 3, और अगर डिग्री 3 है तो इसके नंबर ऑफ जीरो भी 3 हो जाएंगे। तो यानी कि ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 14 है कि द ग्राफ ऑफ ए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इंटरसेक्ट द एक्स एक्सिस। किसी भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का ग्राफ जो है इंटरसेक्ट कर रहा है एक्स एक्सिस पे कितनी जगह।
अब आप ये देखिए यहाँ पे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है ना, ये दिया हुआ है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का मतलब इसकी डिग्री कितनी, इसकी डिग्री हो गई 2। अब डिग्री 2 होने का मतलब इसके जीरो कितने, जीरो भी हो गए 2। अब डिग्री और जीरो दोनों 2 है, और हमने ये पता किया था कि ग्राफ जो है किसी भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का वो इस टाइप का बनता है, और इस टाइप का बन रहा है यानी कि वो एक्स एक्सिस को कितनी जगह कट करेगा, वो 2 जगह कट करेगा, क्योंकि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की डिग्री 2 तो नंबर ऑफ जीरो भी 2 है, और नंबर ऑफ जीरो जो है वो ग्राफ से हम यही पता करते हैं कि वो एक्स एक्सिस पे कितनी जगह कट कर रहा है। तो नंबर ऑफ जीरो जब 2 है इसका मतलब है कि एक्स एक्सिस को ये 2 जगह कट कर रहा होगा, यानी कि ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो स्टूडेंट आज के सेशन के लास्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 15। देखिए यहाँ पे दिया हुआ है द पैराबोला रिप्रेजेंटिंग अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। एक पैराबोला है, वो कैसा भी हो सकता है, मे बी इस तरीके का हो, मे बी इस तरीके का हो, ऐसा हो, इस टाइप का हो, कैसा भी हो सकता है। ए एक्स स्क्वायर बी एक्स प्लस सी ओपन अपवर्ड, ऊपर की ओर ये ओपन हो रहा है। ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का जो पैराबोला है वो ऊपर की ओर ओपन हो रहा है, यानी कि कुछ इस तरीके से ओपन हो रहा है। ये ऊपर की ओर ओपन हो रहा है, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये हुआ कि जब ये पैराबोला ऊपर की ओर ओपन होगा इसका मतलब है कि ए की वैल्यू जो है वो ग्रेटर देन 0 होगी, यानी कि ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। रीजन मैं बता देता हूं, हमने ये प्रीवियस सा क्वेश्चन किया था। देखिए यहाँ पे ये वाले क्वेश्चन में आप देख रहे हैं यहाँ पे जो है, यहाँ पे जो पैराबोला बन रहा है वो नीचे की ओर खुल रहा है, इसका जो मुंह है वो नीचे की ओर खुल रहा है, और ये कंडीशन क्या था, ए लेस देन 0। और वहां पे जो ग्राफ बना है यहाँ पे देखिए आप, इस ग्राफ में आप कहा जा रहा है कि ये ऊपर की ओर ओपन हो रहा, ऊपर की ओर ओपन होने का मतलब कि ए की वैल्यू जो है वो ग्रेटर देन 0 होगी, यानी कि ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से स्टूडेंट्स अपन ने आज क्वेश्चन 1 to 15 तक सॉल्व किया है। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा, और अगर पसंद आया है तो प्लीज़ ज़रूर हमें सपोर्ट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और जितना हो सके अपने दोस्तों में वीडियो को शेयर करें, और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन के बटन को दबाएं। फिर इसी तरीके से हम नेक्स्ट सीरीज में क्वेश्चन नंबर 15 से लेके 16 से लेके 30 तक के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। धीरे धीरे क्वेश्चन का लेवल भी बढ़ता जाएगा, और धीरे धीरे कई सारे शॉर्ट ट्रिक्स भी आते जाएंगे। तो आपको पेशेंस के साथ सारे वीडियो मतलब एक के बाद एक देखने हैं, उनको जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट हो अपने नोटबुक में नोट करना है, और उसकी प्रैक्टिस बहुत करनी है आपको। जितनी प्रैक्टिस करेंगे उतना ही आपको कॉन्फिडेंस आएगा, और किसी भी टाइप के या इस टाइप के क्वेश्चन को आप सॉल्व कर पाएंगे। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक ऑल द बेस्ट।